दुनिया में कई तरह के अपराधी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानियां इतिहास में रहस्य बनकर रह जाती हैं। ऐसे अपराधियों की पहचान कभी नहीं हो पाती और उनकी घटनाएं लोगों के जहन में एक पहेली बनकर रह जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक खतरनाक और रहस्यमयी हत्यारे की, जिसे पूरी दुनिया ज़ोडिएक किलर के नाम से जानती है। 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक कातिल ने आतंक मचा दिया था। इस खूनी हत्यारे ने कई लोगों की निर्मम हत्या की और फिर पुलिस और मीडिया को पत्र भेजकर अपने अपराधों को स्वीकार किया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इसने अपने पत्रों में जटिल कोड लिखे, जिन्हें सुलझाना बेहद मुश्किल था। आज भी इस कातिल की पहचान एक पहेली बनी हुई है। आइए इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। 20 दिसंबर 1968 की रात कैलिफोर्निया के बेनिशिया शहर में एक युवा प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई। 17 वर्षीय बेट्टी लू और 16 वर्षीय डेविड फेराडे अपनी कार में बैठे थे जब एक अनजान व्यक्ति ने उन पर हमला किया। डेविड को सिर में गोली मारी गई और बेट्टी लू को 5 गोलियां मारी गईं। ये पहली हत्या थी जिसने पुलिस को यह एहसास दिलाया कि कोई सीरियल किलर खुली सड़कों पर घूम रहा है। 4 जुलाई 1969 को वैलेहो में एक और हमले की खबर आई। इस बार डार्लिन फेरिन और माइकल मैग्यो पर गोली चलाई गई। डार्लिन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन माइकल घायल होने के बावजूद बच गया। यही वह घटना थी जिसके बाद ज़ोडिएक किलर नाम का जन्म हुआ। इस हत्या के कुछ समय बाद ही पुलिस को एक रहस्यमयी फोन कॉल मिला। फोन पर एक ठंडी और बेरहम आवाज ने कहा, मैंने उन दोनों को मार दिया था। यह कॉल हत्यारे ने खुद किया था और यही इस कातिल की शातिर मानसिकता का प्रमाण था। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद स्थानीय अखबारों को ज़ोडिएक किलर के भेजे गए पत्र मिलने लगे। इन पत्रों में उसने अपने अगले हमलों की धमकी दी और जटिल कोड लिखे, जिन्हें हल करना बेहद कठिन था। इनमें से पहला साइफर 3 अलग अलग अखबारों को भेजा गया। इस पत्र में कातिल ने दावा किया कि अगर पुलिस इसे हल कर लेती है तो वह अपनी पहचान उजागर कर देगा। इस कोड को हल करने में कुछ समय लगा, लेकिन अंततः 2 हाई स्कूल टीचर्स डोनाल्ड हार्डन और बेट्टी हार्डन ने इसका हल निकाला। इसमें लिखा था, मुझे मारने में आनंद आता है क्योंकि यह बहुत मज़ेदार है। ये जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार करने से भी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। ये मुझे स्वर्ग में जाने के बाद दास देगा। मैं उन सभी को खत्म करता रहूंगा क्योंकि यह मेरे लिए बहुत रोमांचक है। हालांकि इस संदेश में हत्यारे का नाम नहीं था, जबकि उसने दावा किया था कि कोड हल होने पर उसका नाम उजागर हो जाएगा। यह संदेश हत्यारे की मानसिकता को दर्शाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो हत्याओं को केवल खेल समझता था। 27 सितंबर 1969 को ज़ोडिएक ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उसने एक नई क्रूरता दिखाई। ब्रायन हार्टनेल और सेसिल शेपर्ड एक झील के किनारे बैठे थे जब अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति उनके पास आया। उसने उन्हें बांध दिया और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। सेसिल की मौत हो गई, लेकिन ब्रायन किसी तरह बच गया। इस घटना के बाद ज़ोडिएक ने अपनी पहली मर्डर की तरह पुलिस को एक फ़ोन कॉल किया और कहा, मैंने अभी 2 और लोगों को मार डाला है। इस हमले के दौरान ज़ोडिएक ने एक और अजीब हरकत की। उसने अपने कपड़ों पर ज़ोडिएक का प्रतीक चिन्ह बनाया और घटनास्थल पर पुलिस के लिए एक संकेत छोड़ दिया। 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडिएक किलर ने एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की हत्या कर दी, लेकिन इस बार उसने पुलिस को खुली चुनौती दी। उसने अपने एक पत्र के साथ टैक्सी ड्राइवर की खून से सनी शर्ट का टुकड़ा भेजा। इससे साबित हो गया कि वही असली हत्यारा है। ये घटना सैन फ्रांसिस्को पुलिस के लिए एक बड़ा झटका थी। ये पहली बार था जब ज़ोडिएक किलर ने किसी सार्वजनिक स्थान पर हत्या की थी और ये उसकी बढ़ती बेखौफ मानसिकता को दर्शाता था। इसके बाद ज़ोडिएक ने कई और पत्र भेजे। उसने दावा किया कि उसने 37 हत्याएं की हैं। हालांकि पुलिस के पास केवल 5 हत्याओं के पुख्ता सबूत थे। एक पत्र में उसने लिखा, मैं स्कूल बसों को उड़ाने वाला हूं और बच्चों को मार दूंगा। इस धमकी के बाद पूरे कैलिफोर्निया में दहशत फैल गई। पुलिस ने स्कूल बसों की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन ज़ोडिएक कभी पकड़ा नहीं गया। ज़ोडिएक किलर ने 1774 के बाद अचानक अपने पत्र भेजने और हत्याओं का दावा करना बंद कर दिया। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वह पकड़े जाने के डर से छिप गया, जबकि कुछ का मानना है कि उसकी मृत्यु हो गई होगी या वह किसी और अपराध में शामिल हो गया होगा। एक और दिलचस्प सिद्धांत यह है कि उसने सिर्फ खेल की तरह इन अपराधों को अंजाम दिया, और जब उसने देखा कि लोग अब भी उसे नहीं पकड़ पाए, तो उसने खुद ही यह खेल खत्म कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वह बूढ़ा हो गया होगा या किसी बीमारी का शिकार हो गया होगा, जिसके कारण उसने अपराध करना बंद कर दिया। हालांकि पुलिस ने कई संदिग्धों को जांचा, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला। सबसे चर्चित संदिग्ध आर्थर लेह एलन था, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। 2020 में द केस ब्रेकर्स नामक एक समूह ने दावा किया कि उन्होंने असली ज़ोडिएक किलर को पहचान लिया है, गैरी फ्रांसिस पोस्टे। हालांकि पुलिस ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। ज़ोडिएक किलर के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उसकी पहचान कभी उजागर नहीं हुई। क्या वह मर चुका है या फिर वह अभी भी छुपा हुआ है? कई लोग मानते हैं कि ज़ोडिएक किलर असल में एक अत्यधिक बुद्धिमान साइकोपैथ था, जिसने जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसकी पहेलियां, उसके साइफर और उसकी हत्याओं की शैली इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री बनाती है। ज़ोडिएक किलर की कहानी केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि अपराध इतिहास की सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। उसकी हत्याएं, उसके पत्र और उसके द्वारा छोड़े गए साइफर आज भी विशेषज्ञों और जासूसों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। ये मामला हमें बताता है कि कभी-कभी अपराध की दुनिया हकीकत से भी अधिक डरावनी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।